गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपकी मॉरल वैल्यू की चैप्टर नंबर 3 फॉरगिवनेस चैप्टर स्टार्ट किया था। तब मैंने आपको इसमें वैल्यू कवर कराई थी एंड साथ में किक स्टार्ट में दी गई पोएम भी पढ़ाई थी। आज हम इसी चैप्टर की जो स्टोरी टाइम का स्टोरी है उसे रीड करेंगे। सभी बच्चे अपना पेज नंबर 11 खोलेंगे बुक में। पेज नंबर 11 पे देखिए, आपको फॉरगिवनेस से रिलेटेड एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी है आपकी काकू एंड मीनू। यहाँ पर एक काकू है और एक मीनू है जिसके बारे में आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट दिस स्टोरी। काकू अ क्रो एंड मीनू अ स्पैरो वर बेस्ट फ्रेंड who lived in neighboring trees। यहाँ पर एक काकू है जो कि एक क्रो है, मतलब कि कौवा है, और एक मीनू है जो कि एक स्पैरो है जो कि चिड़िया है। ठीक है, अब काकू और मीनू दोनों क्या होते हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं और पास पास के ट्रीज में रहते हैं। मतलब कि जो दोनों का घोंसला है वो पास पास अलग अलग ट्रीज में है। ठीक है, दे ऑलवेज फ्लू टुगेदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेयर्ड इट विद ईच अदर। वे हमेशा भोजन की तलाश में एक साथ उड़ते थे और एक दूसरे के साथ जो भोजन उन्हें मिलता था उसे शेयर करते थे। आफ्टर देयर डेली हंट फॉर फूड they would often sit on a tree near the river and sing their favorite song, La La La। जब भोजन के शिकार के बाद जब वो रोजाना वे अक्सर नदी के पास एक पेड़ था जिस पे वो बैठते थे और अपना जो फेवरेट सॉन्ग था, उनका जो पसंदीदा सॉन्ग था उसे गाते थे। वो सॉन्ग क्या था? वो सॉन्ग था ला ला ला। ओके, नेक्स्ट आपको दिया गया है, वन मॉर्निंग व्हेन काकू फ्लू टू मीनू ट्री ही सा अ गुआवा इन हर नेस्ट। एक सुबह जब काकू मीनू के ट्री पर उड़कर जाता है, वह देखता है कि उसके घोंसले में एक गुआवा रखा हुआ है। गुआवा दैट मीन्स की अमरूद। ही लव्ड गुआवाज एंड वॉज हैप्पी टू सी वन इन मीनू नेस्ट। उसे गुआवा बहुत पसंद था और वह बहुत खुश होता है उस गुआवा को मीनू के घोंसले में देखकर। काकू आस्क्ड मीनू इफ शी वुड शेयर इट विद हिम। अब काकू मीनू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ उसे शेयर करेगी, मतलब कि बांटेगी। बट मीनू वॉज नॉट रेडी टू शेयर द गुआवा। लेकिन मीनू उस गुआवा को शेयर करने के लिए मना कर देती है, वो तैयार नहीं होती है। ठीक है, इट वॉज गिफ्टेड टू हर बाय अ बॉय फ्रॉम द नियर बाय फील्ड्स। वह उसे पास के खेतों के एक लड़के ने गिफ्ट के रूप में दिया था, मतलब उपहार के रूप में दिया था। सो शी रिफ्यूज्ड, वो उसे मना कर देती है। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसे मना कर दिया साफ साफ कि भाई मैं तुम्हें ये गुआवा शेयर करने के लिए नहीं दूंगी। काकू वॉज शॉक्ड एंड हर्ट बाय मीनूज रूड बिहेवियर एंड फ्लू अवे वीपिंग। अब काकू क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, हैरान हो जाता है। किसे देखकर? मीनू के ऐसे व्यवहार को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान और दुखी हो गया था और रोते रोते वहाँ से उड़ गया। When Meenu was about to eat the guava, another crow named Kalu flew over her tree and dropped a twig on her head। जब मीनू उसे गुआवा को, मतलब उस अमरूद को खाने वाली थी, तो कालू नाम का दूसरा कौवा पेड़ पर उड़कर आया और उसने उसके सिर पर एक टहनी गिरा दी। ड्यू टू द सडन ब्लो द गुआवा फेल फ्रॉम मीनू माउथ। अचानक झटका लगने के कारण अमरूद मीनू के मुंह से नीचे गिर गया। कालू इमीडिएटली पिक्ड अप द गुआवा एंड फ्लू अवे विद इट। अब कालू ने क्या करा, जल्दी से उस अमरूद को उठाया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। मीनू स्टार्टेड क्राइंग एंड रिग्रेटेड
नॉट हैविंग शेयर्ड इट विद काकू। अब मीनू क्या करने लगी, रोने लगी और उसे पछतावा हुआ कि उसने काकू के साथ उसे शेयर नहीं किया था। ठीक है, मतलब कि जब कालू उसका अमरूद ले गया तब मीनू को लगा कि उसे क्या करना चाहिए था, इससे अच्छा तो वो उसको शेयर कर लेती अपने दोस्त के साथ, काकू के साथ, बट उसने नहीं किया था, इसलिए उसको अब बुरा लगने लगा। मीनू रियलाइज्ड हर मिस्टेक एंड वेंट इन सर्च ऑफ काकू। अब मीनू को अपनी गलती पर अफसोस होने लगा, मतलब उसको अपनी गलती जो है वो रियलाइज होने लगी और वह क्या गई, काकू को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल गई। शी वेंट टू काकू नेस्ट इन द नेबरिंग ट्री बट कुड नॉट फाइंड हिम देयर। अब वह उड़कर कहाँ गई, पास में काकू के पेड़ पर उसे वहाँ पर काकू नहीं मिला। ठीक है, अब शी वेंट लुकिंग फॉर हिम इन देयर फेवरेट ट्री बाय द रिवर। वह नदी के किनारे अपने पसंदीदा पेड़ पर उसे ढूंढ रही थी। बट काकू वॉज नॉट देयर आइदर। लेकिन काकू वहाँ भी नहीं था। मीनू वॉज वरिड वेयर कुड हैव काकू गॉन। अब वो चिंतित हो गई थी कि काकू कहाँ जा सकता है। मीनू then flew to Ricky, a rat, and asked if he had seen काकू। अब मीनू किसके पास उड़कर जाती है, रिकी के पास। रिकी एक कौन है, एक चूहा है। तो अब मीनू एक चूहा जो कि रिकी, उसके पास उड़कर जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुमने काकू को देखा है या देखा था। रिकी shook his head in denial। अब रिकी क्या करता है, इनकार से अपना सिर हिला देता है, मतलब कि मना करते हुए अपने सिर को हिला देता है। नेक्स्ट शी वेंट टू चमेली अ काउ एंड आस्क्ड हर अबाउट काकू बट चमेली ऑल्सो डिनाइड हैविंग सीन हिम। अब वो क्या करती है फिर, मतलब पहले तो चूहे के पास जाती है, रिकी के पास। अब रिकी जब मना कर देता है तो उसके बाद वो चमेली के पास जाती है। चमेली कौन होती है, एक गाय। फिर वो भी उससे वही पूछती है, मतलब चमेली से भी वो वही पूछती है कि क्या उसने काकू को देखा था। लेकिन चमेली भी उसी तरीके से उसको सिर हिलाकर मना कर देती है। तब वो कहाँ जाती है, क्लोज टू चमेली शेड शी मेट किटी अ कैट एंड आस्क्ड हर एज वेल अबाउट काकू बट ऑल इन वैन। अब वो चमेली के शेड के पास एक किटी जो कि एक बिल्ली है उससे पूछती है कि काकू को उसने भी देखा था, बट वो भी मना कर देती है। तो सब कुछ व्यर्थ जाता है, मतलब कि उसका सबसे पूछना व्यर्थ चला जाता है। विद अ हैवी हार्ट मीनू वॉज फ्लाइंग बैक टू हर नेस्ट व्हेन शी मेट एमली। अब वो दुखी होकर, मतलब भारी मन से, जब हमें बहुत दुख होता है तो हम कैसा फील करते हैं, बहुत मतलब ऐसा फील करते हैं कि बस हम अब रो ही देंगे। इस तरीके से वो भी फील कर रही थी उस वक्त। तो मीनू अपने घोंसले में जा रही थी, तब वो किससे मिलती है, एमली से। अब एमली कौन है, एक यहाँ पर आंट है, आंट मतलब कि चीटी है। ठीक है, एमली स्माइल्ड एट हर एंड सैड आई सा काकू अ वाइल अगो। अब एमली क्या करती है, स्माइल करती है और कहती है कि हाँ उसने थोड़ी देर पहले किसको देखा था, काकू को देखा था। ही वॉज इन द बिग मैंगो ट्री ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। वो कहाँ है, उस मैंगो ट्री पर, एक बड़े से मैंगो ट्री पर है जो कि रिवर की अदर साइड पे है। ही लुक्ड वेरी सैड एंड लॉस्ट इन हिज थॉट। वो बहुत दुखी था और अपने विचारों में खोया हुआ था। कौन दुखी था, काकू। ठीक है, मीनू थैंक्ड हर एंड इमीडिएटली फ्लू टू द बिग मैंगो ट्री वेयर काकू वॉज सिटिंग अलोन। अब मीनू उसको जल्दी से क्या करती है, धन्यवाद करती है। अब मीनू उसको धन्यवाद कहती है और जल्दी से उड़कर उस बड़े से मैंगो ट्री पर चली जाती है जहाँ पर काकू अकेले बैठा हुआ है। शी हग्ड हिम एंड सेड सॉरी। अब वो क्या करती है, जब वो काकू से मिलती है तो काकू को हक करती है, मतलब कि गले लगाती है और सॉरी बोलती है। शी ऑल्सो प्रॉमिस टू नेवर हर्ट हिम अगेन। और वो प्रॉमिस करती है और वो वादा करती है कि वो अब फिर उसे वापस से दुखी कभी नहीं
करेगी। काकू फॉरगिव हर एंड दे वर बोथ हैप्पी अगेन। अब काकू से माफ़ कर देता है। काकू से क्यों माफ़ करता है? क्योंकि जो उसकी फ्रेंड स्पैरो होती है उसे अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उसको सॉरी फील करती है, तो सॉरी भी बोलती है। उसको पता रहता है ना मीनू को कि मीनू से गलती हुई है, तो वो जाके किसको सॉरी बोलती है? उसके फ्रेंड काकू को, क्योंकि उसने उसको गुआवा शेयर करने से मना कर दिया था। तो अब काकू क्या करता है? उसको मीनू को माफ़ कर देता है और फिर से वो दोनों खुश हो जाते हैं। दे फ्लू टू देयर फेवरेट स्पॉट नियर द रिवर टुगेदर। अब वो कहाँ उड़कर चल जाते हैं? साथ साथ उनके फेवरेट स्पॉट पर। एंड हैप्पीली सैंग देयर फेवरेट सॉन्ग ला ला ला। अब वो खुशी खुशी वापस से अपना वो फेवरेट सॉन्ग गाते हैं, ला ला ला। उनका फेवरेट सॉन्ग क्या रहता है इसमें? ला ला ला। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की स्टोरी फॉरगिवनेस के बारे में। यहाँ पे एक चिड़िया थी और एक कौवा था। दोनों क्या थे? बेस्ट फ्रेंड थे। ठीक है, अब मैं एक शॉर्ट में आपको इसको हिंदी में एक बार समझा देती हूँ शॉर्ट में इस स्टोरी को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो काकू जो होता है वो एक बार उड़कर कहाँ चले जाता है? उस चिड़िया के घोंसले में, मतलब कि मीनू के घोंसले में जाता है। वहाँ पर वो एक अमरूद देखता है। अब वो अमरूद खाने के लिए किसको कहता है? मीनू को। पर मीनू उसको मना कर देती है, क्योंकि मीनू को वो अमरूद क्या मिला था? गिफ्ट में मिला था। तो वो चाहती थी कि वो उसको जो गिफ्ट में मिला है अमरूद, वो सिर्फ अकेले उसे खाए। अब इस बात से काकू को बुरा लग जाता है, क्योंकि काकू उसका बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो वो उससे क्या करता है? होप रखता है कि हर चीज़ वो शेयर करे, क्योंकि वो भी करता था, इसलिए वो उससे भी होप रखता है। ऐसे ही आपके जब बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जैसे आप किसी के बेस्ट फ्रेंड हो या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो आप भी होप रखते हो कि आपके बेस्ट फ्रेंड अगर कोई चॉकलेट खाता है या फिर कुछ भी, मतलब XYZ, आपको लगता है कि वो आपके साथ शेयर करे। उसी तरीके से काकू को भी लगता है कि मीनू उसके साथ वो गुआवा शेयर करे, पर मीनू उसे साफ साफ मना कर देती है। तो काकू को बुरा लग जाता है और काकू उड़कर बहुत दूर अकेले में जाकर बैठ जाता है। अब मीनू उसको सबसे पूछती है कि किसी ने नहीं, फिर उसके बाद एक कालू नाम का दूसरा कौवा आ जाता है और उससे वो अमरूद को छुड़ाकर ले जाता है। तो अब उसको बुरा लगता है कि उसने ये काकू के साथ भी शेयर नहीं करा और ना ही उसको खाने को मिला। तो उसको ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इसको शेयर नहीं करा और दूसरा कौवा आकर उसको खा गया। ठीक है, तो अब उसको बहुत बुरा लगता है। तो उसको अपनी गलती समझ में आती है कि मैंने बहुत गलत करा। तो वो उड़कर जाती है काकू को ढूंढने के लिए इधर उधर। अब वो एक एक करके सबसे पूछती है कि क्या किसी ने काकू को देखा है क्या। लास्ट में उसको एक चींटी बताती है कि काकू अकेला एक बहुत बड़े मैंगो ट्री पर बैठा हुआ है और अपने विचारों में खोया हुआ है। तब वो उड़कर फटाफट से उस मैंगो ट्री पे जाती है और अपनी गलती मानते हुए काकू को सॉरी बोल देती है, क्योंकि उसको पता है ना कि उसने गलती करी। अब काकू को भी लगता है कि जब वो सॉरी बोल रही है कि उसको अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है, तो काकू भी उसको फटाफट से माफ़ कर देता है। ऐसी अगर आपसे भी कभी गलती होती है अपने दोस्त के साथ, तो आपको भी क्या करना चाहिए? फटाफट से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सिर्फ दोस्त ही नहीं, अगर आपके बड़ों के सामने भी अगर आप कुछ गलत कर देते हैं या आपको लगता है कि आपने गलती करी है, तो उसको फटाफट से एग्री कर लेना चाहिए कि हाँ, आपसे गलती हो गई है, और आपको फटाफट से सॉरी फील कर लेना चाहिए। सामने वाले को सॉरी बोल देना चाहिए। सॉरी बोलने से हम छोटे नहीं होते। सॉरी बोलने से ये होता है कि सामने वाले को लगता है कि हाँ, कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है और सामने वाला आपको माफ़ भी कर देता है। इसी तरीके से काकू ने भी मीनू को माफ़ कर दिया और दोनों एक साथ खुशी होकर रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पर? वी शुड लर्न टू सीक एंड फॉरगिव ईच अदर एंड बी हैप्पी। हमें एक दूसरे को माफ़ करना और खुश रहना सीखना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बुक वर्क और कॉपी वर्क करवाऊंगी।